दिल के मरीजों का अब बीएसए रोड स्थित सुशीला नर्सिंग होम मथुरा में होगा इलाज। फोर्स एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट ओखला के डॉक्टर करेंगे ओपीडी। ब्रज क्षेत्र के हृदय रोगियों को मिलेगा फायदा, हुई प्रेस वार्ता। शुक्रवार को बीएसए रोड स्थित सुशीला नर्सिंग होम में फरीदाबाद से आए हुए डॉक्टर विशाल रस्तोगी, एडिशनल डायरेक्टर कार्डियोलॉजी एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट ओखला ने आकर मथुरा में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां डॉक्टर रस्तोगी ने बताया कि ब्रज क्षेत्र में हृदय रोग मरीजों के लिए इस सुविधा की शुरुआत की जा रही है। अधिकतर देखा गया है कि ब्रज क्षेत्र से अधिकतर मरीजों को हृदय संबंधित उपचार सही से नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण उन्हें दिल्ली, एनसीआर एवं अन्य जगह जाकर इलाज करना पड़ता था, परंतु ऐसा नहीं होगा। अब उनके लिए, ब्रजवासियों के लिए अब मथुरा में ही यह सुविधा प्रदान की जा रही है। डॉक्टर रस्तोगी के द्वारा मथुरा में ओपीडी महीने के पहले शुक्रवार को 11 बजे से 1 बजे तक सुशीला नर्सिंग होम में संचालित रहेगी एवं हृदय रोगियों से रूबरू होंगे, जिसके लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां डॉक्टर विशाल रस्तोगी ने जानकारी देते हुए बताया। एस्कॉर्ट द्वारा मथुरा में ओपीडी का आपने जो विचार बनाया, क्या उद्देश्य है यहाँ का? इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हम घर बैठे पेशेंट को, जो अभी दिल्ली नहीं आ सकता है या जिसकी हालत इस लायक नहीं है कि वो किसी और जगह जाकर के इलाज करा सके, उसका हम वहीं जाकर के उसको देख लें और उचित सलाह उसको दे दें। जो भी बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं उनका उपयोग किया जा सके और उसको अच्छी से अच्छी सलाह घर पे मिल सके, यही उद्देश्य है हम लोग। तो किस तरह के मरीजों को आप यहाँ देखने आते हैं? हमारा जो मेन वर्क है वो हार्ट के मरीजों का है, और ऐसे पेशेंट जिनको कि छाती में दर्द होता है, सांस फूलता है, या जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ब्लॉकेज की बीमारी से ग्रसित हैं, या जिनकी पहले एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, बाईपास सर्जरी हो चुकी है, या फिर जिनका हार्ट कमज़ोर हो चुका है, जिसको हम लोग हार्ट फेलियर की बीमारी कहते हैं, उन पेशेंट्स का हम लोग इलाज करने में सक्षम हैं, और ऐसे ही पेशेंट्स का हम लोग इलाज करते हैं। तो हृदय रोगों से किस वजह से लोगों के अंदर ये बीमारियाँ पकड़ती हैं, लोग अगर थोड़ा सावधानी बरते तो उससे बचा जाएगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। हृदय बीमारी जो है वो एक लाइफस्टाइल डिजीज़ कही जाती है, और जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल सेडेंट्री होता जा रहा है, हम अपना घर बैठ के और मशीनों के द्वारा ज़्यादा काम करने लगे, अपने हाथ से काम कम करने लगे, वैसे वैसे बीमारी बढ़ती जा रही है। खान पान भी हमारा थोड़ा ऐसा हो गया है जिसमें कि चिकनाई ज़्यादा खाते हैं या मीठा ज़्यादा खाते हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो अगर हम इन सब चीज़ों का प्रिकॉशन लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, तो हृदय की बीमारियों से बचा जा सकता है। साथ में अगर हमें कोई ब्लड प्रेशर, शुगर और इस तरह की कोई बीमारी है, तो हम उसको भी प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट करें, जिससे कि वो आगे जाकर के हार्ट की बीमारी में डेवलप ना हो पाए। इस तरीके से हम इनसे बच सकते हैं। अक्सर जनता के बीच धारणा है कि जैसे ब्लड प्रेशर की एक बार दवा शुरू हो गई तो वो जीवन पर्यंत चलेगी, ऐसे ही ये हार्ट की भी अगर एक बार शुरू कर दी तो वो जीवन, ऐसा भी कुछ है? ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्रश्न है। ब्लड प्रेशर के बारे में तो ऐसा है कि अगर आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करा, आपने नमक कम खाना शुरू किया, एक्सरसाइज करी, वज़न कम कर लिया, तो आपका ब्लड प्रेशर 10 डिग्री तक कम हो जाता है। तो यानी अगर किसी का ब्लड प्रेशर मान लीजिए 150 था और उसकी वजह से उसको दवा चल रही थी, तो उसकी दवा छूट सकती है अगर वो अपने लाइफस्टाइल में इस तरीके से चेंजेस कर ले। जहाँ तक बात आती है हार्ट की, तो ये बात उसमें सच है कि हार्ट की बीमारी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका कोर्स किया जा सकता है, क्योंकि ब्लॉकेज की बीमारी और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी ऐसी बीमारी होती है जो कि लगातार बॉडी के अंदर रहती है, और अगर हम वो दवाएँ छोड़ देंगे तो फिर से वो कोलेस्ट्रॉल की बीमारी असर कर देगी और ब्लॉकेजेस दोबारा आनी शुरू हो जाएंगी। तो जो भी प्रिवेंटिव मेडिसिन होती हैं उनको अक्सर लंबे समय तक लेना पड़ता है। बहुत कम मरीज ऐसे होते हैं जो कि अपने लाइफस्टाइल को इतना अच्छा चेंज कर लें या अपने खान पान को ऐसा चेंज कर लें कि अब उनको उसके आगे दवाओं की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन ये निर्णय एक डॉक्टर के द्वारा ही लिया जाना चाहिए। आप समय समय पर मरीज़ को डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उन रिपोर्ट्स के साथ में डॉक्टर से मिलें, फिर डॉक्टर ये देख के बता पाएगा कि आपको ये दवाएँ लगातार लेनी है या कुछ इनको कम या बंद किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये आपकी जो सेवाएं मथुरा में कब से कब तक रहेगी? ये 12 बजे से 3 बजे तक प्रथम और तृतीय शुक्रवार को मैं सुशीला हॉस्पिटल मथुरा में बैठूंगा।